नमस्कार मित्रों, मैं लेकर आया हूँ रेलवे भर्ती बोर्ड का जो भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर 2026 उसके बारे में विस्तार से समस्त जानकारियाँ। तो इस वीडियो में जैसा कि आरआरबी का जो एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स 2026 है, उसकी समस्त जानकारियाँ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जैसे इसमें किस अवधि की वैकेंसी होगी, कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी होगी और कब तक का जो वैकेंसियों का मूल्यांकन किया जाएगा वो जानकारी होगी। और OIRMS में रिक्तियों का आकलन कब तक किया जाएगा और जब ये अप्रूवल हो जाएगी कंपिटेंट अथॉरिटी से, उसके बाद OIRMS में इनको जो रिक्तियों की सूची कब बनेगी और जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो कब तक आएगा, वो सभी जानकारियाँ मैं आपको विस्तार से इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है वो जनवरी फरवरी मार्च माह में इस पे आरआरबी काम करेगा, जिसमें 30 जून 2027 तक की वैकेंसी ली जाएगी। और OIRMS में ये असेसमेंट और इंडेंट होके फरवरी 2026 में इसका जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि वैकेंसी निकाली जाएगी, आवेदन लिए जाएंगे। फिर बात आती है टेक्नीशियंस व सेक्शन कंट्रोलर की। तो आरआरबी अप्रैल से जून के मध्य में इन वैकेंसियों पर काम करेगा। इसमें 30 जून 2027 तक की वैकेंसी ली जाएगी और OIRMS में अप्रूवल वगैरह होने के बाद मार्च में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी और अप्रैल में सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी। फिर बात आती है रेलवे के जो जेई है, DMS है और CMA है, इनकी वैकेंसी के बारे में। और इसके अलावा पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो और आरआरबी की जो NTPC की ग्रेजुएट व अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो जुलाई से सितंबर माह में आरआरबी इस पे काम करेगा। इसमें 30 सितंबर 2027 तक की वैकेंसी ली जाएगी। OIRMS में अप्रूवल वगैरह असेसमेंट वगैरह करने के बाद जुलाई 2026 में तो रेलवे जेई व पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी व अगस्त 2026 में आरआरबी NTPC ग्रेजुएट व अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी। फिर बात आते हैं रेलवे की जो मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड कैटेगरीज है उसकी वैकेंसी व रेलवे ग्रुप डी की भर्ती। तो आरआरबी इस पे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य काम करेगा। इसमें 31 दिसंबर 2027 तक की वैकेंसियाँ ली जाएगी। अगस्त 2026 में OIRMS में असेसमेंट के बाद व अप्रूवल के बाद सितंबर में तो मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी व अक्टूबर 2026 में जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कोशिश की जाएगी, तो जैसे कि हम पिछली भर्तियों में देखे हैं कि ये जो टाइम दे रखा है जरूर नहीं है इसी टाइम पे वैकेंसी आ जाए। हालांकि आरआरबी पूरी कोशिश करेगा, पर आप सभी जानते हैं जैसे एग्जाम्स में डिले हो ही जाता है और थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे चलता है, पर यह है वैकेंसी रेगुलर आएगी, हर साल आएगी। 2025 की भी लगभग सारी वैकेंसियाँ आ गई है। ग्रुप डी की भर्तियाँ लगभग 22,000 पदों पे घोषणा हो चुकी है। जो मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड कैटेगरीज है उनकी वैकेंसियाँ लगभग 311 पदों पर आने वाली है। और बाकी सभी जो भी वैकेंसीज है उनकी या तो एग्ज़ाम हो चुकी है या होने वाली है।
रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम अभी चल रही है। तो मतलब ये रेलवे का बहुत अच्छा कदम है वार्षिक रूप से भर्ती निकालना। और जो स्टूडेंट है, पहले क्या है रेलवे वैकेंसी निकलता था 3-4 साल में उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी, और उसके बाद अगली वैकेंसी आती थी, तो बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। तो अब जो स्टूडेंट्स है जो रेलवे में जॉब लेने के इच्छुक है उनको ज़्यादा बड़ा इंतज़ार नहीं करना, वो अपनी जो तैयारी है एसएससी वगैरह की तरह कर सकते हैं रेगुलर। ये भर्ती नहीं तो अगली भर्ती, अगर आप रेगुलर तैयारी रखते हैं तो आपका जल्दी ही सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और अपनी जो मनपसंद की जॉब है रेलवे में उसको प्राप्त कीजिए। इसके अलावा इस कैलेंडर में रेलवे ने मतलब अलग अलग जो भी पोस्ट है उसकी वैकेंसी के हिसाब से बोर्ड भी निर्धारित कर दिए, नोडल बोर्ड जो उसकी वैकेंसी निकालेगा, उसकी समस्त जो प्रक्रिया है भर्ती की वो करवाएगा। जैसे एएलपी के लिए आरआरबी जम्मू को किया है, टेक्नीशियन के लिए आरआरबी तिरुवनंतपुरम को किया है, जेई डीएमएस सीएमए के लिए आरआरबी भुवनेश्वर को किया है, एनटीपीसी कैटेगरीज के लिए जो ग्रेजुएट लेवल की है उसके लिए प्रयागराज को बनाया है, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की है उसके लिए आरआरबी अहमदाबाद को बनाया है। पैरामेडिकल कैटेगरीज है उसके लिए नोडल बोर्ड बनाए हैं आरआरबी बिलासपुर। लेवल 1 की पोस्ट है उनके लिए बनाए हैं आरआरबी चंडीगढ़। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज है उसके लिए बनाए हैं आरआरबी गुवाहाटी को। और जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है उसके लिए आरआरबी मुंबई को नोडल बोर्ड बनाया है। तो इस वीडियो में हमने जो कैलेंडर की समस्त जानकारियाँ जानी हैं। लगे रहे अपनी तैयारियों में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपकी पसंद की जॉब बहुत जल्दी मिले। धन्यवाद। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जंक्शन के साथ। लाइक व सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पे समस्त प्रकार की अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।